चलिए बच्चों, कल तक की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को मिड वैल्यू निकालना सिखा दिया था और ये बात बताई थी कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कंटिन्यूस सीरीज दे रखी है, जैसे कि इसमें कंटिन्यूस सीरीज अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है तो उससे आपको मिड वैल्यूज कैसे निकालनी है। लेकिन कई बार क्वेश्चन के अंदर मिड वैल्यू दे रखी होती है और हमारे को कंटिन्यूस सीरीज निकालने को आ जाती है। तो अब आप लिखें यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ कंटिन्यूस सीरीज, calculation of continuous series from mid value, calculation of continuous series from mid value। ठीक है, मिड वैल्यू से कंटिन्यूस सीरीज को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 5, 15, 25, ये मिड वैल्यूज है एक्स ऑब्जर्वेशन। 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55 और आपको f दे रखा है 5, 7, 9, 4, 6, 2। अब देखिए बच्चों, इसके अंदर क्या होता है कि आपको मिड वैल्यू से एक तो L1 निकालना है यानी लोअर लिमिट और एक L2 निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, मिड वैल्यू माइनस I/2 एंड मिड वैल्यू प्लस I/2। अब आप बोलेंगे सर ये I क्या है, मैंने कहा I है डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल, डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल। आप बोलेंगे सर कैसे, तो वो ऐसे कि मिड वैल्यू कितनी दे रखी है 5 है। अब 5 के दो पार्ट, L1 और L2। तो L1 कितना है 5 माइनस 5 ही रहा मिड वैल्यू ये वाली, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस कितना है 10 का है, तो 10 डिवाइडेड बाई 2। और एक जगह आपको क्या काम करना है, मिड वैल्यू प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब 5 हुआ, तो 5 माइनस 5 0 और 5 प्लस 5 10, तो 0 से 10। इसी तरीके से अब आप अगर बात करते हैं 15 वाली, तो 15 के अंदर भी फिर दो पार्ट आते हैं, एक आता है L1 एक आता है L2। ठीक है, अब आप लीजिए 15 प्लस, सॉरी सबसे पहले माइनस वाला लेना है, 15 माइनस I। अब इसका I देखें तो 15 और 25 के बीच का डिफरेंस कितना है 10 का, तो 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 और 15 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 5, तो 15 माइनस 5 10 और 15 प्लस 5 20, तो 10 से 20। अब यही सीरीज चलनी है बच्चों, यही सीरीज चलनी है, देख रहे हैं आप, 0 से 10, 10 से 20, फिर 20 से 30, इस तरीके से। अब आप 2 सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद तो हमको ट्रेंड समझ में आ जाता है, फिर उसके बाद हम उसको कंटिन्यू करते चले जाएंगे। तो ऐसे ही अब आप मिड वैल्यू कंटिन्यूसली निकाल पाएंगे, यानी कैसे आ गया 0 से 10 कन्वर्ट हो गया ये। ठीक है, 10 से 20 जो भी अपन निकाला, ऐसे ही आप 25 का निकालेंगे तो कितना निकल आएगा 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, सबका निकाल के आप देखेंगे। तो ये अब आपकी f तो वही की वही रहेगी 5, 7, 9, 4, 6 एंड 2। तो ये था क्वेश्चन आपका, जब हमें क्वेश्चन के अंदर मिड वैल्यू दे रखी हो और मिड वैल्यू से हमें कंटिन्यूस सीरीज कैलकुलेट करनी हो। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, अब इस चैप्टर के अंदर मैं आपको कुछ टेली बार्स लगाना सिखाऊंगा, और टेली बार का क्वेश्चंस कैसे होते हैं ये आप अपनी छोटी क्लासेस के अंदर भी सीख चुके हैं। टेली बार्स जिसके अंदर आपको डिस्क्रीट सीरीज, टेली बार के थ्रू डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज बनाना सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो अब आप एक क्वेश्चन लिखेंगे और उससे मैं आपको डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज बनाना सिखाऊंगा टेली बार्स के थ्रू। तो लिखें, एक एग्जाम्पल लिखें। एग्जाम्पल है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर अ डिस्क्रीट सीरीज, प्रिपेयर अ डिस्क्रीट सीरीज and also a continuous series, and also
a continuous series taking the class interval of 3 each, taking the class interval of 3 each, ठीक है जी, taking the class interval of 3 each। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर। तो अब आप लिखें क्वेश्चन 1 2 5 3 12 3 3 4 5 14 13 4 10 11 11 5 3 12 4 10 11 11 11, ठीक है जी, 8 8 एंड 8, फिर 5 6 6 7 7 8 8 6 7 8 9 2 6 एंड 12, ठीक है जी। तो ये आपको इंफॉर्मेशंस दे रखी है और इससे आपको डिस्क्रीट सीरीज बनाने को बोल रखा है और कंटिन्यूस सीरीज बनाने को बोल रखा है। तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्क्रीट सीरीज की बात करता हूं। तो उसमें एक x आएगा जिसको हम साइज बोल देते हैं और एक f आएगा जो कि फ्रीक्वेंसी है। अब देखिए इसमें हमको फ्रीक्वेंसी लिखने से पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, टेलीबार लगाने पड़ेंगे। तो पहले आप लिखें टेलीबार, फिर लिखें फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो देखिए हमें क्या काम करना है, सबसे पहले लीस्ट फिगर देखें। 1 है, 2 है, फिर 3 भी है, फिर 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, नहीं 6 है, यस 6 है, 7 भी है, 8 भी है, और आगे देखें 9 भी है, 10 भी है, 11 भी है और 12 भी है। 12 के बाद नहीं है, बस 12 है। 13 है, देखें 13 नज़र आ रहा है क्या आपको? क्या क्वेश्चन के अंदर 13 नज़र आ रहा है? 13 आ रहा है, ये रहा। और क्या 14 भी है? देखिए 14 है, ये 14 भी है, यानी ये गिनती 14 तक जाएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, और लाइन खींच दीजिए जिससे हमको टेलीबार लगाने में किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो। ये लाइनें कैसे चले जाएंगे अपन, ताकि किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं, लाइनें आगे पीछे नहीं होंगी इससे। ये सारी लाइनें आ जाएंगी इससे। अब आप देखिए एक एक चीज पढ़ते जाएंगे और हम टेलीबार लगाते चले जाएंगे। तो 1 और 1 के आगे एक टेलीबार, 2 के आगे एक टेलीबार, 5 के आगे एक टेलीबार, 3 के आगे एक टेलीबार, 12 के आगे भी एक टेलीबार, फिर उसके बाद 3 के आगे एक टेलीबार, फिर 3 के आगे एक टेलीबार, 4 के आगे एक टेलीबार, 5 के आगे एक टेलीबार,
14, 14 के आगे आ जाएगा 13, 13 के आगे क्या आ जाएगा, फिर 4, 4 के आगे क्या आ जाएगा 10, 10 के आगे आएगा 11 दो बार है तो 11 में दो बार लगा देना, 5, अगेन 5, 3, अगेन 3, 12, 12, 4, 4, 10, 10, फिर 11 दो बार है तो अब आप देखिए 11 में दो बार लगाएं आप, सॉरी 10 में लगा दिया गलती से, 11 में लगाएं दो बार, एक बार 11 में एक बार और है तो अब आप देखिए मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ, 1 2 3 4 और 5वां ऐसे लगता है तो अब आप इसमें 5वां ऐसे लगाएंगे, 8 3 बार है तो 8 में 3 बार लगा दीजिए, 5 एंड 6 2 टाइम्स है, 6 में 2 टाइम लगाएं, 7 भी 2 टाइम है तो 7 में भी 2 टाइम लगाएं, 8 2 टाइम्स और बता रहा है तो 8 में 2 टाइम इस तरीके से आ जाएगा, 6 1 टाइम, फिर 7 एंड अगेन 8 तो 9 और फिर उसके बाद 2, फिर 6 और फिर 12। अब आप देखिए हाईएस्ट इसके अंदर क्या आ रहा है, अब आप देख सकते हैं एट ए ग्लांस हाईएस्ट इसके अंदर आ रहे हैं 8 और यहाँ पर हम लिख देंगे गिनती डाल के, ये 1 हो गया, ये 2 टली बार है, ये 1 2 3 4 हैं, ठीक है जी, फिर ये 3 है, ठीक है जी, फिर ये 3 है और फिर ये 1 2 3 4, फिर ये 4 है, फिर अगेन 4, ये 3, 1 2 3 4 5 6, ये 1 और ये 2, ये 1 2 3 4 5 है, ये 3 है, ये 1 है, ये भी 1 है। अब आप देख सकते हैं ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, आपकी एक्स हो गया, तो इस तरीके से हमने इसकी डिस्क्रीट सीरीज बना ली। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये डिस्क्रीट सीरीज समझ में आई होगी। अब आपको ये बोल रहे हैं कि आप क्लास इंटरवल 3 के लेकर आप अपनी कंटिन्यूस सीरीज भी बनाएंगे। तो बच्चों अब इसके अंदर क्या काम करना है आपको, इसके अंदर हमें 3 3 के इंटरवल्स लेके काम करना है। तो 0 से 3, 3 से 6, 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9 और 9 से 12 और 12 से 15। तो ये हमें यहाँ पर भी टेलीबार लगाने और यहाँ पर F लगाना है। तो अब आप यहाँ पर टेलीबार कैसे लगाएंगे, अब जैसे 1 है तो 1 तो ऑब्वियस सी बात है 0 से 3 के बीच में ही फॉल करेगा। अब 2 है, 2 भी यहीं पे फॉल करेगा। 5, अब 5 ऑब्वियस सी बात है 3 से 6 के बीच में फॉल करेगा। 3, अब आप 3 को ऊपर में लेंगे कि नीचे में लेंगे, ये बात मैंने आपको पहले बता दिया था। ऊपर की लिमिट 2.99 तक है, नीचे 3 नीचे इंक्लूड होगा। और 12, तो 12 कहाँ पे आएगा, 12 ये नीचे आएगा, यहाँ पर आएगा 12। फिर है 3, फिर अगेन 3 आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। और इस तरीके से आपको ये सारे लगाने हैं यहाँ पर, ठीक है। 12 भी आ गया, 3 भी आ गया, फिर 3 है, फिर 3 यहाँ आ जाएगा, फिर 4, फिर 4 आपका यहीं आएगा 4 भी, फिर 5 यहीं आना है, 14 यहाँ आएगा, 13 वो भी यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा, ठीक है जी। 10 यहाँ पर आ जाएगा। 11 2 टाइम्स है 11, तो यहाँ पर आप 2 बार लगा दें। फिर 5 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 12
12 के लिए लगा दो, 4 यहाँ आ जाएंगे, 10 यहाँ आ जाएगा, 11 2 टाइम्स है तो 11 2 टाइम है तो यहाँ आ जाएगा, फिर 1 टाइम और 11 तो यहाँ एक बार और, 8 3 टाइम्स है तो यहाँ पे 3 टाइम लगा दो, 8 5 तो 5 यहीं पे आएगा, ठीक है जी। 6 2 टाइम्स है तो 6 तो नीचे इंक्लूड करेंगे, 6 हो गया। 7 2 टाइम्स है तो 7 आ गया। 8 2 टाइम्स है, 8 2 टाइम्स आ गया। फिर 6 है, 6 लिख लें, फिर 7 है, फिर 7 लिखें, 8 और 9 है, फिर 8 और 9 है तो 8 और 9 को आप कहाँ पर लगाएंगे, 8 और 9 को आप इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे, 8 को और 9 को, तो 8 और 9 कहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ पर आ जाएगा आपका यहाँ पे, और 9 नीचे आ जाएगा, 8 और 9 भी हो जाएंगे। 2 और 6 तो 2 यहाँ आ जाएगा और 6 यहाँ आ जाएगा, और फिर 12 है तो 12 यहाँ आ जाएगा। तो अब आप जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितने आ गए फिगर्स, यहाँ पर आ गए आपके 3, तो यहाँ आ गए 5 एंड 5 10 और 1 11, और यहाँ पर 5 एंड 5 10, 10 एंड 3 13, फिर यहाँ 5 एंड 3 8 और एंड 5। तो इस तरीके से आपका ये पहली बार लग जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। तो देखिए बच्चों, अब मैं आप लोगों को 3 तरीके की सीरीज़ हैं जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा करनी है। एक होती है लेस देन सीरीज़, एक होती है मोर देन सीरीज़, और एक होती है मिक्स्ड सीरीज़। तो तीनों तरीके के सीरीज़ के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाने हैं। लेस देन सीरीज़ को हम नॉट मोर देन सीरीज़ भी कहते हैं, नॉट मोर देन सीरीज़, ठीक है। और मोर देन सीरीज़ को आप नॉट लेस देन सीरीज़ भी कहते हो, नॉट लेस देन सीरीज़। और मिक्स तो मिक्स है ही, इसको अबव सीरीज़ के नाम से भी जानते हैं, एक्सीडिंग सीरीज़, ठीक है, किसी भी नाम से आ सकता है ये। तो चलिए एक बार हम क्वेश्चन एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेस देन सीरीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि लेस देन सीरीज़ का क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। तो लेस देन सीरीज़, तो अब आप लोग क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिखें। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ऑर्डिनरी सीरीज। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ऑर्डिनरी सीरीज। तो लेस देन 10 20 30 40 एंड 50। और फ्रीक्वेंसी में आपको देखिए क्या क्या दे रखे हैं, 5 10, 5 के बाद 15 है, फिर 24 35 एंड 50। अब देखना ये बच्चों की सॉल्व कैसे होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली बात है कि x होता है और एक f होता है, लेकिन ये जो सीरीज़ दे रखी है ये किसकी है, 10 10 की है। तो हम इसको इस तरीके से बना लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50, ठीक है। अब आप देखिए ये है अपनी नंबर लाइन। नंबर लाइन में इस तरीके से आप लिखें, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है जी। अब इसमें अपन को क्या काम करना है, लेस देन 10 की फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। लेस देन 10 की फ्रीक्वेंसी से मतलब क्या है कि 10 से कम जितने भी हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5, और 10 से कम कितने हैं, 0। तो यानी इसकी फ्रीक्वेंसी तो 5 ही रहेगी।
लेकिन ये कहते हैं लेस देन 20 की फ्रीक्वेंसी 15 है, यानी लेस देन 20 के अंदर 0 से 20 आ गया, लेस देन 20 के अंदर 0 से 20 आ गया, तो 0 से 20 तक की फ्रीक्वेंसी, ये यहां से लेकर यहां तक की फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दे रखी है 15, और जबकि आपको चाहिए कितनी, यहां से यहां तक की। तो क्यों ना इस पूरी 15 में से मैं ये 5 घटा दूं, इस पूरी 15 में से अगर ये वाले 5 घटा दूं तो यहां से यहां तक के आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस 15 में से ये 5 घटाने चाहिए मुझे, तो 15 में से अगर मैं 5 घटाऊंगा तो आ जाएगी 10। चलिए अब बात करते हैं 30 से। 30 से कम जितने भी हैं, 30 से कम जितना भी है उसकी फ्रीक्वेंसी है 24, यानी यहां से यहां तक की आपको दे रखी है 24, यानी इस 24 में ये 15 यानी यहां से यहां तक का जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इस 24 में से क्या लेस करना चाहिए 15, तो 24 में से क्या लेस हो जाएगा 15। तो चलिए 24 में से लेस करते हैं हम 15, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, तो 24 माइनस 15। तो हमारी क्या ऑब्जर्वेशन इसके अंदर निकल रही है, हमारी ऑब्जर्वेशन इसके अंदर ये निकल रही है कि लेस देन सीरीज में हमेशा नीचे से ऊपर वाले माइनस करना है, यानी 35 में से 24 माइनस करना है। 35 में से 24 माइनस कर दीजिए, 35 माइनस 24, तो ये आ जाएगा 11, और 50 में से 35 माइनस कर दीजिए, तो 50 में से 35 माइनस किए तो ये आ गया 15। तो इस तरीके से होगा आपका ये लेस देन सीरीज के क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ ये लेस देन सीरीज का क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं और आगे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। तो बने रहें मेरे वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।